हेलो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडसइंड के ऑनलाइन सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में। हम देखेंगे कि इस बैंक अकाउंट के क्या-क्या फीचर्स हैं, इसको हम कैसे ओपन करवा सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इस अकाउंट के संग हमें क्या सुविधाएं मिलती है और किस तरह से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। हम घर बैठे कैसे ये अकाउंट खोल सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, कितने दिनों में आपके अकाउंट खुल जाएंगे। तो ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन इंडसइंड ऑनलाइन सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो देखिए, आज की जो दुनिया है काफी तेजी से बढ़ रही है, सब कुछ फास्ट ट्रैक हो गया है। हमें खाना ऑर्डर करना है या हमें कुछ ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, हम घर बैठे एक दो क्लिक से ही ये काम कर लेते हैं। तो फिर हमारे फाइनेंशियल नीड्स क्यों पीछे रहे भाई। तो इसीलिए बैंकों ने ये ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत हम घर बैठे ही अपना एक सेविंग्स बैंक, अपना एक खाता खुलवा सकते हैं बैंक में और घर बैठकर आप मोबाइल पर कर ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कौन किसने सोचा था ये इतना आसान हो जाएगा काम। तो जी हाँ, इस तरह की सुविधा बैंक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये इसलिए इतना पॉपुलर हो गया। एक तो हमारे कोविड पैंडेमिक के बाद ये बहुत पॉपुलर हो गया और दूसरा आजकल सब बहुत फास्ट हो गया। लोन भी चाहिए तो हम बस एक दो झटके में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से बैंकों ने ये ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा शुरू की है, ताकि हम अपने सारे अकाउंट्स को अपने मोबाइल ऐप के द्वारा या ऑनलाइन बैठकर देख सके। कुछ लोन की जरूरत हो या फिर कहीं पैसे इधर से उधर करने हो, कुछ भी फाइनेंशियल नीड्स हो, हम आराम से कर सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं हमारे लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट की क्या महत्व है और ऑनलाइन बैंकिंग का क्या महत्व है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है। आप देखना चाहें तो आप ऊपर वाले लिंक पर देख सकते हैं। तो आइए, अब काफी सारे बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस है, कोटक है, आईडीएफसी है, इन सारे बैंक्स ने हमको ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। आप वीडियो केवाईसी के तहत अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, केवल अपने आधार और पैन के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं आज इंडसइंड के बारे में। तो इंडसइंड बैंक की क्या खासियत है और क्यों आपको इसमें अकाउंट खुलवाना चाहिए। देखिए, अगर आप इनके वेबसाइट पर जाए या आप इनके ऐप पर जाएं, तो ये ओपनली कहते हैं ये आपको आपके बैंक अकाउंट पे 6.75 तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जी हाँ, ये हाईएस्ट इंटरेस्ट स्लैब रेट है। आप ये मत सोचिए कि आपने इसमें पैसे रखे हैं तो आपको 6.75 के इंटरेस्ट रेट मिलने लगेंगे। जी नहीं, ये इनका एक टियर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी ये 3% से शुरू होता है। तो अगर आपकी बैंक में उतने पैसे हैं तो उस पे 3% मिलेंगे, उससे ज्यादा है तो इतना इतना, इस तरह से इन्होंने 6.75 के नंबर पर ये आए हैं। इसके बारे में हम थोड़े आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इंडसइंड बैंक कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। तो जी हाँ, आपके सेविंग्स जो आपका खाता है उस पे ये आपको 6.75 या 5% का इंटरेस्ट देंगे और अगर आपने इन पे फिक्स डिपॉजिट खुलवाए हैं तो उस पे ये आपको 7.75% का ब्याज देंगे। तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट, इतना इनका ब्याज दर जो बहुत हाई है, ये इनका सबसे एक यूनिक पॉइंट है। बहुत कम बैंक्स हैं जो इतने हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंकों में आता है। तो अगर और दूसरा इनका जो है, ये आपको सुविधा देते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का। यानी अगर आप चाहें तो आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ना रखते हुए भी एफडी के द्वारा पैसे कमा सकते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। या इनका जो मिनिमम बैलेंस है वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। दूसरा, आप अन्य अगर इनके अलग-अलग पॉइंट्स की बात करें तो ये आपको एक पर्सनलाइज्ड अकाउंट नंबर की सुविधा देते हैं। यानी आप अपना, आपका जो फ़ोन नंबर है आप उसके हिसाब से एक अकाउंट नंबर ले सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये एक पर्सनलाइज्ड कार्ड का ऑप्शन देते हैं, यानी जो डेबिट कार्ड में जो बैकग्राउंड होता है कार्ड का, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये आपको फिंगरप्रिंट से आप अपने मोबाइल बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप मोबाइल के थ्रू अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं ऐप में जाकर। मिनिमम पेपर वर्क वगैरह कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आपको ये सारे आप अपने आप चाहे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आईएमपीएस कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और एक इस बैंक अकाउंट का की खासियत है कि आपको सारे अलर्ट्स व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो जितने भी आपके बैंकिंग अलर्ट्स वगैरह आएंगे आपको व्हाट्सएप में दिख जाएंगे, तो आप एकदम हर टाइम अपडेटेड रहेंगे आपके अकाउंट में क्या हो रहा है। दूसरा, आप इनके लॉकर वगैरह पे डिस्काउंट ले सकते हैं। स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी है इनके एफडी फैसिलिटीज पर। और इनका एक ऑनलाइन स्टोर है जिसमें आप कैब बुकिंग, फूड बुकिंग, इस टाइप के ऑर्डर्स कर सकते हैं और आप फ्री कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू ₹2 लाख। तो ये सारी सुविधा ये बैंक आपको प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं इंडसइंड के दूसरे दूसरे और बैंक अकाउंट्स क्या है। तो देखिए, सबसे पॉपुलर इनका एक बैंक अकाउंट हो रहा है इंडसइंड का इंडी बैंक अकाउंट। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आप
घर बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें तरह तरह के इनके ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो एक जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हैं और इनकी जो दूसरी सुविधाएं हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दूसरा इनका एक है इंडस इनका क्लासिक सेविंग्स अकाउंट, जिसमें कि ये आपको अलग अलग टाइप के मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स देते हैं। यानी आप चाहें तो आप इतने पैसे रखें, उस पर आप इतना इंटरेस्ट रेट कमाएं, तो आपकी जो जरूरत है आप उस हिसाब से अपना बैंक अकाउंट खोले, उसमें उतने पैसे रखें और उस पर उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कमाएं। तीसरा इनका एक सीनियर सिटीजन के लिए बैंक अकाउंट है, जिसमें ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, या फिर ये इनका जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसको कम रखते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए इन्होंने ये स्पेसिफिकली अकाउंट बनाया है। तो इस तरह के इंडसइंड बैंक ने 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स रखे हैं, अलग अलग अपने कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से। तो जैसे हमने बोला कि ये बैंक आपको काफी सारी सुविधाएं देती हैं। आप एटीएम में अपने हिसाब से डिनोमिनेशन के जिस तरह के आपको नोट चाहिए आप वो निकाल सकते हैं। आप एक पर्सनलाइज्ड अकाउंट नंबर ले सकते हैं, पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड ले सकते हैं। बाकी आप चाहे तो एक जीरो बैलेंस या मिनिमम बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं अपने घर बैठे, सिर्फ आधार और पैन के थ्रू वीडियो केवाईसी। और इनका जो एक इंडस मोबाइल इनका जो स्टोर है, इसमें आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी सुविधाएं आती है। तो अब हम देखते हैं इस बैंक अकाउंट के इंडी बैंक की क्या क्या सुविधाएं होती है। तो जो इंडस इनका इंडी बैंक अकाउंट है वो भी काफी सुविधाजनक है। आप देखिए ये बैंक आप अपने मोबाइल के थ्रू खोल सकते हैं। इनका ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये आपसे आपके मोबाइल नंबर वगैरह पूछेंगे और फिर ये एक वीडियो केवाईसी करेंगे और आपके आधार और पैन के थ्रू आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, शुरू में ये आपसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या वही बैंक अकाउंट नंबर चाहिए जो आपका मोबाइल नंबर है। तो देखिए इससे हमें सुविधा रहती है, हमें याद रहते हैं नंबर्स वगैरह, तो आप एक पर्सनलाइज्ड अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या ये आपको ऑप्शन देते हैं आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंडी बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने बोला, आप मोबाइल ऐप की तरह इसको यूज करें, यानी आपके सारे फाइनेंशियल नीड्स आपके फोन पे हैं और ये आपको ऑप्शंस देते हैं। देखिए आप अकाउंट खुलवाइए, आप पैसे वगैरह ट्रांसफर करिए, आप एफडीज वगैरह खोल सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप अपने इन्वेस्टिंग यानी स्टॉक्स वगैरह भी इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स देता है ये इंडी अकाउंट, और ये बहुत हाइपर पर्सनलाइजेशन के संग आता है। जैसे मैंने बोला आप अपना अकाउंट नंबर चूज करते हैं, उसी तरह ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने 3 फेवरेट ब्रांड्स चूज करें जिसमें आपकी ज्यादा शॉपिंग होती है, चाहे आप अमेजोन पे कर रहे हैं या फिर आपकी ग्रोसरी वगैरह हो रही है या फिर आपके फ्यूल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी होते हैं, अगर आप उनको चूज कर लें तो इसमें ये आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। यानी आपने जितने खर्चे किए अपने उन सारे ब्रांड्स पर, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते जाते हैं इंडी जेम्स, और वो एक इंडी जेम इज इक्वल टू 1 रुपी। उसके आगे फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको एक सहूलियत दे देते हैं कि आपके हाथ में आपका पावर है कि आपकी जहां खर्च ज्यादा हो रहे हैं आप उस पे से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इंडी बैंक अकाउंट का। अब देखते हैं हम इस बैंक अकाउंट की जो सबसे मोस्ट हाईली फेवर्ड इनका फीचर है, जो ये हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं। देखिए जो हम गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो आपको मिला जुला कर 3% के अराउंड का इंटरेस्ट रेट देंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये बैंक अकाउंट कह रहा है आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट देगा। लेकिन देखिए यहाँ हमें बुद्धू नहीं बनना, ये 6.75 देखकर ही हमने बैंक अकाउंट खोल दिया वो गलत बात होगी, क्योंकि इनका एक टियर्ड प्लान है। यानी अगर आपने आपके डेली बैलेंस 1 लाख तक है तो वो उस पर आपको देंगे 3.5%। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट स्लैब रेट है वो है 5%, वो आपको मिलेगा 5 लाख तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 लाख रुपए डाल दी तो पूरे 5 लाख पर आपको 5% मिलेगा, जी नहीं। पहले 1 लाख पर ये आपको 3.5% देंगे, फिर 2 से 5 लाख के बीच ये आपको 5% देंगे। तो इनका ये एक टियर्ड इंटरेस्ट रेट का टेबल है। तो ध्यान रखें कि सारे पैसे पर आपको 6.75% नहीं मिलने हैं। पहले 1 लाख पे आपको 3% मिलेगा, उसके बाद 5% मिलेगा 5 लाख तक, उसके बाद अगले 10 लाख तक आपको 6% मिलेगा, और फिर 10 लाख या उससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तभी आपको 6.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये इनका एक टियर्ड इंटरेस्ट रेट टेबल है जो आप इस बैंक के थ्रू कमा सकते हैं। उसी उसी तरह ये आपको कहते हैं कि ये आपको 7.75 से 7.85% का इंटरेस्ट देंगे ऑन एफडीज। तो ये भी एक काफी अच्छी खासी एक रेट है जो ये बैंक आपको दे रही है। और ये जो इनका एफडी का प्लान है ये आप मतलब जो ये अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट रखते हैं उसके संग आप क्लब कर सकते हैं। यानी जो इनका अगर आप कुछ मिनिमम बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो एफडी को भी वो बैलेंस के लिए
मान लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है इस बैंक अकाउंट के संग। बैंक के थ्रू रिवॉर्ड्स वगैरह कमा सकते हैं, जैसे हमने बोला बहुत ट्रांसपेरेंट है इनका सिस्टम। तो हर एक जेम के बदले आपको 1 रुपया मिलता है और आप अपने अलग अलग खर्चों पर ये जेम पॉइंट्स कमा सकते हो। आप जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, आप उसके थ्रू जब भी परचेज करो तो फिर आपको ये एक एक जेम पॉइंट दे देते हैं, या फिर आप सेविंग्स में ज्यादा पैसे रखो तो भी आपको जेम पॉइंट दे देते हैं। तो जितने ज्यादा आप जेम पॉइंट्स खरीदोगे उतना ज्यादा आपको ये रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो इस हिसाब से इनका रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं और आप 3% तक का जेम्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने सारे खर्चों पर। इस यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि इंडी बैंक में ये आपको 3 तरह के अकाउंट्स देते हैं। एक होता है इनका स्टार अकाउंट, फिर होता है इनका सुपर स्टार और फिर होता है इनका मेगा स्टार अकाउंट। तो 3 तरह के इनके अकाउंट्स हैं। अगर आप एक स्टार अकाउंट में, स्टार अकाउंट यानी ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ आपको बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। तो इस अकाउंट में आपको 1% तक का ये जेम्स का कन्वर्जन देते हैं। बाकी इनका जो सुपर स्टार अकाउंट है जिसमें आपको 25,000 तक मिनिमम बैलेंस रखना होगा, यहाँ ये आपको 2% तक का जेम्स दे देते हैं अगर आप फ्यूल्स पे या अपने और कोई ब्रांड्स पे स्पेंड कर रहे हो। और बाकी जो इनका मेगा स्टार है इसमें ये आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं, 3% तक के आप अर्न कर सकते हो। पर यहाँ ध्यान रखिए आपके जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट है ये बढ़कर 50,000 हो जाता है। यहाँ ये एफडी वगैरह के बैलेंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह से इनके अलग अलग फैसिलिटीज आते हैं अलग अलग अकाउंट्स के संग। तो जैसे मेगा 3 डिफरेंट तरह के अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। अगर आपके मिनिमम बैंकिंग नीड्स है तो आप इनका स्टार अकाउंट जरूर देखिए, क्योंकि काफी अच्छा है। आपको जीरो बैलेंस रखते हुए भी ये आपको एक डेबिट कार्ड देंगे, एटीएम विड्रॉल कार्ड देंगे, शॉपिंग कर सकते हैं, 1% का रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। तो अगर आपके मिनिमम फाइनेंशियल नीड्स है तो आप ये रख सकते हैं। बाकी इनका जो मेगा स्टार वगैरह है इसमें आपको फिर बैलेंस भी ज्यादा रखने होंगे, फिर आपको ये हायर रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे। तो मेरे विचार से अगर मिनिमम हम चाहते हैं अपना रखना तो इनका स्टार अकाउंट देख सकते हैं, क्योंकि ये जीरो बैलेंस में आपको सहूलियत सारे दे रहे हैं। और इस कार्ड के संग आपको ये फीचर मिलता है कि आप एक इनका लाइन ऑफ क्रेडिट भी ले सकते हैं। आप 5 लाख तक का इनसे क्रेडिट ले सकते हैं और इस पे भी आप मल्टीपल विड्रॉल्स कर सकते हैं। जैसे आपने जो क्रेडिट लिया है उस पे आप मल्टीपल विड्रॉल्स कर सकते हैं और इंटरेस्ट चार्जेस जो लगेंगे वो केवल आपके विड्रॉल्स पे ही लगेंगे। बाकी आप इनका इनका जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो भी काफी फ्लेक्सिबल है। आप 3 महीने से 36 महीने तक वो उन लोन को चुका सकते हैं। तो कभी हमें अगर छोटे मोटे लोन्स की जरूरत पड़ी तो ये आप ऑनलाइन इनके ऐप से ही अवेल कर सकते हैं। और आप जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, आप इन्वेस्टिंग नीड्स भी कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में, आईपीओस वगैरह में भी इस बैंक अकाउंट के थ्रू, अपने ऐप के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको आपकी फाइनेंशियल नीड्स हो गई, यानी आपको पैसे इधर उधर देने हैं, लेने हैं, पैसे बढ़ाने हैं, एफडी करना है, आप ये सब कर सकते हो इस मोबाइल ऐप के थ्रू। या फिर आप अपने लोन वगैरह ले सकते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो एवरीथिंग इन योर हैंड, आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इतने सारे काम कर सकते हैं, जबकि हमें अदरवाइज बैंक जाना होता था, वो करना होता था, या ऑनलाइन भी हम अपने लैपटॉप वगैरह से लॉग इन करते थे। अब आप काफी सिक्योर्ड, ये आप आपके हाथ में आ गया और ये फिंगरप्रिंट इनेबल्ड है। तो उस हिसाब से आपका सिक्योरिटी भी बहुत हो जाता है इस बैंक अकाउंट के सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि कई बार मोबाइल फोन अगर गुम जाए तो फिर हमारी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन ये फिंगरप्रिंटिंग के संग आता है तो उस हिसाब से आपको सेफ्टी देता है। तो बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल ऐप में, जब आपने ये ऐप डाउनलोड किया तब ये आपका आधार नंबर पूछते हैं, फिर आपको मोबाइल नंबर पूछते हैं। वो सारी वेरिफिकेशंस के बाद ये आपके थोड़े पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपके इनकम वगैरह की डिटेल्स लेते हैं, और फिर ये आप नॉमिनी डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं। फिर ये आपसे एक वीडियो केवाईसी करते हैं, जहां उनके ही एक ऑफिसर रहते हैं जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, और फिर ये आपका एक बैंक अकाउंट खुल जाता है। अब ध्यान रखिए, अगर आप स्टार अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जो कि इनका जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ये बाद में आपको ऑप्शन पूछते हैं फंडिंग यानी कि आप कितना बैलेंस रखना चाहते हैं। तो अगर आप एक मेगा स्टार अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे आपके, तो फिर आपको 50,000 इसमें मेंटेन करना होगा और आपको इनिशियली 50,000 की फंडिंग करनी होगी। वैसे ही अगर आप सुपरस्टार अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको 25,000 तक पैसे डालने होंगे। लेकिन अगर आप स्टार अकाउंट खुलवाना चाहें तो नीचे एक ऑप्शन आता है डू इट लेटर, तो आप वो कर दें, उसमें फिर आपके कुछ भी पैसे आपको तब नहीं डालने होंगे। तो इस हिसाब से आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है। तो और बाकी आप एक वीडियो केवाईसी के थ्रू हो ही गया। अगर आप अपग्रेड वगैरह करना चाहें तो आप बाद में बैंक जाकर और अपने लिमिट्स वगैरह बढ़वा सकते हैं एक फेस टू फेस केवाईसी करने के बाद। तो अगर इंडिविजुअल जो जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ध्यान रखें, अगर
आप एक फर्स्ट टाइम कस्टमर है तभी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। यानी अगर आप एक एग्जिस्टिंग इंडसइंड के कस्टमर हैं और आप फिर ये ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। ये केवल न्यू कस्टमर्स के लिए इन्होंने ये फैसिलिटी बनाई है। अब तो ये बैंक अकाउंट किनके लिए अच्छा है? जो बहुत टेक सेवी लोग हैं, जिनको समझ में आता है मोबाइल वगैरह। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत टेक सेवी नहीं होते वो घबराते हैं, उनको लगता है कहीं मैं कुछ गलत ना क्लिक कर दूं तो मेरे पैसे कहीं लेने के मुझे देने नहीं पड़ जाए। तो उस हिसाब से जो टेक सेवी लोग हैं उनके लिए ये बैंक अकाउंट मेक सेंस। आप अपने इन्वेस्टिंग नीड, फाइनेंशियल नीड सब कुछ अपने फोन के थ्रू कर सकते हैं और बहुत आसानी से अकाउंट खुल जाता है और जो आपके मिनिमम नीड्स हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। उस हिसाब से इंडिका स्टार अकाउंट काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो आप मेगा स्टार अकाउंट देख सकते हैं। तो बाकी ये बहुत ही एक कन्वीनियंट वे है, यूजर फ्रेंडली वे। इनका ऐप भी बहुत अच्छा है, मैंने भी ट्राई किया, बहुत यूजर फ्रेंडली है, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू इन्होंने समझाया है। तो उस हिसाब से काफी बढ़िया इन्होंने यूजर फ्रेंडली वे, कन्वीनियंट वे ऑफ बैंकिंग शुरू की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इनके मोबाइल ऐप का लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, और आप इनको डाउनलोड करके अपना नीड्स पूरा कर सकते हैं। जो बहुत बेसिक आपका फाइनेंशियल नीड्स है वो इसके थ्रू पूरा हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और लोगों के संग शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।